तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक संस्था चलाई जा रही थी फाउंडेशन, जिसका नाम सशक्त झारखंड फाउंडेशन हम लोगों ने रखा था। लेकिन आपको पता ही होगा कि किसी फाउंडेशन को सही रूप से चलाने के लिए उसका सरकार से मान्यता प्राप्त होना, रजिस्टर्ड होना उसे अति आवश्यक होता है। तभी आप उसको सिस्टम से सुचारू ढंग से उसको आप समाज के हित के लिए काम कर सकते हैं। तो उसी क्रम को हमने पूरा करने के लिए अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमने अप्लाई किया और जो नाम हमने पहले रखा था उतना खोजबीन करके तो नहीं रखा था, लेकिन सशक्त झारखंड फाउंडेशन नाम रखा था। और वो इसलिए रखा था क्योंकि हमारा एक यूट्यूब चैनल है सशक्त झारखंड के नाम से, जहाँ की हम न्यूज़ से रिलेटेड जानकारी आपको देने का काम करते हैं। तो हमने सोचा कि जैसे सशक्त झारखंड ऑलरेडी हमारा एक न्यूज़ चैनल चल रहा है, तो क्यों ना उसी नाम से एक फाउंडेशन बना लिया जाए, जिसमें कि हमारा मुख्य उद्देश्य था अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का, वो भी प्राइवेट विद्यालय में। और उनका जो भी पठन-पाठन का सारा खर्च होता, वो हम उठाते हैं, यानी कि हमारे फाउंडेशन के द्वारा उठाई जाती है। तो इसी कड़ी को पूरा करने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। तो जैसे हमने अप्लाई किया तो हमें सशक्त झारखंड नाम से अप्रूवल नहीं मिल रहा था और उसका कारण ये था क्योंकि सशक्त फाउंडेशन से कोई अलग एनजीओ चल रहा था ऑलरेडी। तो ये चीज़ का तो पता नहीं था कि नेम अप्रूवल में ये सब दिक्कत आएगी, ये सब प्रॉब्लम आएगी। तो इसके वजह से हमने इस नाम को प्रेफ़र किया था, क्योंकि हम ऑलरेडी एक चैनल चला रहे थे इस नाम से। लेकिन बताते हुए दुखी हो रहा है कि इस नाम से हमको अप्रूवल नहीं मिला। तो 2, 4, 10 दिन सोचते-सोचते हमने इसी से रिलेटेड एक और नाम सेलेक्ट किया, जिसका नाम हमने रखने का प्रयास किया सर्व सशक्त एजुकेशनल फाउंडेशन। क्योंकि जब झारखंड या फिर कोई स्टेट का नाम आ जाता है, तो उसमें एनजीओ का अप्रूवल हमको मिल नहीं रहा था। तो इसी को हमने रोकने के लिए, यानी कि मतलब इससे कैसे बचा जाए, इसको सोचने के लिए हमको कम से कम 2-4 दिन का समय लगा और अंत में हमने इसका नाम सर्व सशक्त एजुकेशनल फाउंडेशन नाम रखा, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, वो भी प्राइवेट विद्यालयों में। क्योंकि आप आस-पास देख रहे होंगे कि जितने भी आपके अगल-बगल गाँव, समाज कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना से जो मौत हो रही है अभी, वो अधिकतर आप देखते होंगे कि युवा का मौत हो रहा है। वो दुर्घटना में मौत होने वाले व्यक्ति का कम से कम उसके परिवार में अगर उनके पत्नी है, 1-2 बच्चे हैं, तो उनका ये हालत नहीं रह जाता है कि अपने बच्चे को शिक्षित कर पाएँ। क्योंकि उनका जो मुख्य कमाने वाला गार्जियन जो होते हैं, वही जब नहीं रहे, तो उनका भरण-पोषण, पठन-पाठन, शिक्षा सब कुछ फिर खराब हो जाता है। तो उस चीज़ को हमने कहीं न कहीं महसूस किया, क्योंकि हमारे खुद के गाँव में कई ऐसे दुर्घटना घट चुकी है, 2 साल के दरम्यान में लगभग 4 या 5 दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें कि कई परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, कई पत्नी ने अपने पति को खो दिया, कई बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। तो इस चीज़ को कहीं न कहीं हमने महसूस किया और ये निर्णय किया कि हमें एक फाउंडेशन शुरुआत करना है, जिसमें कि मुख्य उद्देश्य हमारा अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, पठन-पाठन से रिलेटेड सामग्री देना, कुछ त्योहार में उनको जाके एक परिवार सा जुड़ाव होके कुछ मदद कर देना, ये चीज़ें हमारे ख़्याल में आया। हालाँकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ, लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर इस चीज़ को लेकर जज़्बा है और हमारे भरोसा आप सब हैं। आप सब दर्शक जो हैं, वो हमारे भरोसा हैं। तो आप सब के बदौलत और हमने जो हिम्मत किया, इस दोनों को साथ में मिलाकर हमने इस फाउंडेशन का शुरुआत कर दिया। और आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है हमें कि इस फाउंडेशन में अभी तक कम से कम 15 बच्चे का एनरोलमेंट हो चुका है और अभी 10 बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वो भी हमारे फाउंडेशन के द्वारा। सशक्त सशक्त झारखंड फाउंडेशन रखा था, लेकिन उसका अप्रूवल नहीं मिलने के कारण हमको नाम बदलकर सर्व सशक्त एजुकेशनल फाउंडेशन करना पड़ा। जैसे हमारे मुँह में बैठ चुका था सशक्त झारखंड फाउंडेशन, इसलिए बार-बार निकल जाता है। लेकिन इस नेम से अप्रूवल हमको नहीं मिला और वो भी अप्रूवल जो मिलता है एनजीओ का, वो मिलता है एमसीए से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार के द्वारा। तो आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे एनजीओ फाउंडेशन का जो सबसे पहला कदम होता है, वो पैन कार्ड उसका बन चुका है और जिस तरह से आगे प्रोसेस होते जाएगा, हम आपको जानकारी देते जाएँगे। संभवतः है कि
आज ही हो जाए हमारा सारा कुछ, अप्रूवल, नेम अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एक पैन कार्ड बनता है वो भी बन जाए, तो सारा जैसे होता है हम आपको जानकारी देते जाते हैं। लेकिन अंतिम में आपसे यही गुजारिश होगा कि अगर आपके अगल बगल भी ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे, जैसे कि जो कमाने वाले बेटे थे, ऐसे बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, उनके बच्चे के पिता मर गए हो, किसी प्रकार से दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे परिवार अगर आपके नज़र में है तो उन्हें आप हमारा नंबर दे सकते हैं, संपर्क हमसे वो कर सकते हैं और उनको ये जानकारी दें कि उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए समाज में कोई संस्था है जो पूरी जिम्मेवारी ले रहा है कि उनके बच्चे को अशिक्षित नहीं रहने दिया जाएगा, शिक्षित करने की जिम्मेवारी हमारी है। तो जब शिक्षित करने की जिम्मेवारी हमने उठा ही लिया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आपसे आग्रह है कि आप भी एक जिम्मेवारी उठाएं और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो अनाथ हैं, वो बच्चे शिक्षा ले सके और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो आप सभी से यही विनती होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग हमारे प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और भी हिम्मत दे सकते हैं ताकि हम रोज़ अनाथ बच्चों की जो तादाद है, उसको हम अपनी संस्था में बढ़ाते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।